हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका सफलता प्लस एप्लीकेशन पे स्वागत है। हम कल बात कर रहे थे नाउन चैप्टर की, और नाउन चैप्टर में हमने कुछ पढ़ा भी था। और मैंने जो पढ़ाया था आपको कल, उसमें से उसमें से मैंने आपको ये सब समझाया था। डिफिनीशंस, नाउन के डिफिनीशंस मैं थोड़ा रिकैप कर दूं इसको, है ना। अगर कोई लाइव है तो आ जाइए और बता दीजिए कि एम आई ऑडेबल। अगर मैं ऑडेबल हूँ तो आप बताइए यश। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? मयंक चौधरी ऑनलाइन है, मेरी आवाज़ आ रही है मयंक? आप जवाब दे सकते हैं मयंक, आपकी मेरी आवाज़ आ रही है अभी? चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको नाउन का डिफिनीशन बताया था, ठीक है। कल मैंने, यस सर, ठीक है। तो सही है, आवाज़ आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, अभी 11th का क्लास होता है, और इस 11th के क्लास में हमने कल अभी अभी तक हमने एक बेसिक ऑफ ग्रामर ख़त्म किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म किया, सेंटेंस पढ़ा, क्लाउज पढ़ा, ठीक है। आपको थोड़ा इन डॉक्यूमेंट पीडीएफ जो मैंने दिया है उसको आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। उससे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इन चैट के माध्यम से तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करने में आपको परेशानी होती है, चूंकि जब पढ़ाई हो रही होती है तो चैट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप चैट करते हैं तो ध्यान आपका इधर उधर बट जाता है। तो इसका एक उपाय है कि आप फ़ोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको फ़ोन पर जवाब दे दूंगा। आपको मैं रेफरेंस बता दूंगा, इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पास में रहते हैं, यानी कि इसका सरकमफेरेंस में रहते हैं, बेगूसराय का सरकमफेरेंस में रहते हैं, तो आप आके भी मिल सकते हैं पर्सनली, और आपको उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कमिटमेंट है, और हम अपने कमिटमेंट पर हमेशा रहेंगे, है ना। और जो हमने कल पढ़ा था उसको एक बार हम रिकैप भी कर लेते हैं। नाउन किसको कहते हैं? व्हाट डज इट मीन ऑफ नाउन? अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अगर आपको, इफ़ यू वांट टू डिफाइन इन शॉर्ट फॉर्म, दैट मीन्स कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इसे कम शब्दों में इसे डिफाइन करना चाहते हैं, छोटे से अर्थ में अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप इसे कहें कि इट्स अ नेमिंग वर्ड। यह एक नेमिंग वर्ड होता है। आप बचपन में पढ़े होंगे, अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एनी नेमिंग, यानी जो जिसका प्रयोग किसी के नेमिंग ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसे। तो कई तरह के डिफिनीशंस आपने पढ़े थे, ये सब हमने कल आपको चर्चा कर दी थी। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे, और जो दूसरा हमारा पेज है वो था क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का मतलब ये हो गया कि इसका बंटवारा कैसे करेंगे, ठीक है। तो बांटने के लिए हम लोग अलग अलग फॉर्म लेंगे। मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लूँ। अब जब हम बांटेंगे किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके से इसे बांटने का कोशिश करेंगे, और वो तरीका कौन कौन सा होगा मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हम बांटेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड से, और ट्रेडिशनल मेथड से जब हम बांटेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, फिर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, फिर सेंस, और फिर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर, हालांकि हम डिटेल से उधर लिखेंगे, लेकिन आप शॉर्टकट में तब तक इसे समझिए। यानी कि अगर हम इसे बांटते हैं ट्रेडिशनल के आधार पे, तो 5 तरह के होते हैं, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था, सामने लिखा हुआ भी है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के जो नाउन हैं ये मैंने कल बताया था। और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर किसको कहते हैं? जो पारंपरिक इंग्लिश ग्रामर है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, उसके अनुसार अगर हम ग्रामर को 5 अगर हम बांटते हैं, क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो उसे 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। उसी तरह से मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पे जब हम बांटते हैं, तो कल मैंने आपको बताया भी था, और वो बताया था मैंने कि 5, उसको हम लोग 3 टाइप में बांटते हैं, 3 टाइप में बांटते हैं। और वो कौन कौन सा नाम था, और कल मैंने उसका जिक्र भी किया था, जिसमें से सबसे पहला नाम था प्रॉपर नाउन, और दूसरा था काउंटेबल, और तीसरा था अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन तो यही प्रॉपर नाउन जिसके बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था।
उसके बाद जब सेंस के आधार पे बांटते हैं, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो नाउन होता है सिर्फ दो तरह का, ठीक है। एक होता है कंक्रीट नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन किसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, हम लोग आज ही बाद में थोड़ा देर के बाद स्टडी करने वाले हैं। और उसके बाद आता है स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी बनावट के आधार पर, तो भी नाउन दो तरह का ही होता है। नाउन कितने तरह का होता है, दो तरह का। और वो नाउन कौन कौन सा होता है, एक होता है कंपाउंड नाउन, एक होता है कंपाउंड नाउन, और एक होता है वर्बल नाउन। वर्बल यानी ये सब कुछ आपको नया तरह का दिख रहा होगा। कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं, वर्बल नाउन किसको कहते हैं, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में। सेंस के आधार पर यानी अर्थ के आधार पर यानी भाव के आधार पर जब हम बांटेंगे तो दो तरह के होंगे। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर जब हम नाउन को बांटेंगे तो तीन तरह के होंगे। और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के आधार पर जब हम बांटेंगे तो फिर ये पांच तरह के होते हैं, जिसका जिक्र हमने कल किया था। आज हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार को रिवाइज करते हुए हमारा ये बेसिक टॉपिक है, सेंस और स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग नाउन को बांटने वाले हैं। इसके बाद अब हम लोग नाउन से संबंधित रूल्स को पढ़ेंगे, यानी नाउन से संबंधित हम 13-14 रूल आपके लिए बनाए हैं। आज मैं याद करके आपको डॉक्यूमेंट PDF अपलोड कर दूंगा, ताकि आप भी आगे आगे इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी। आप लोग जो ऑनलाइन आ गए हैं, जिनका नाम है, नाम दिखा रहा है यहाँ, राजकुमार, राजा, सुजाता, ये सभी आप चैट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, सारी बातें अच्छी लग रही हैं, तो ज़रूर आप इस चीज़ को बताया करिए। हमने अभी नाउन को डिफाइन किया और नाउन को क्लासीफाई किया। क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने कल आपको बताया था। जैसे सपोज दैट किसी चीज़ को बांटते हैं, तो आधार के आधार पर जब बांटते हैं तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि नाउन को आधार के आधार पर बांटे हैं, तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, सेंस के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर। हम सबको इसके फाइनली हम लोग एक पेज लेके इसके बाद चर्चा करेंगे। यानी कि हमारा कौन सा है ये, आप बताइए। सबसे पहले अगर हम नाउन को क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक बार हम लोग यहाँ समझ ही लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। इसके बाद हम लोग फिर से डिफिनेशन समझ आ रहा है सर, सुजाता, थैंक यू सुजाता। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ये नाउन का क्वालिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ पे, जिसमें से हम लोग यहाँ पे दे देते हैं बड़ा सा हैंडराइटिंग में लिख के नाउन, नाउन। ठीक है जी। अब इसको हम लोग बेसिस यानी कि किस किस आधार पर बांटते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं बेसिस। बेसिस, बेसिस हम क्यों लिखे हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि बेसिस का मतलब होता है आधार। अब बेसिस का प्लूरल होता है बेसिस, तो हम तो कई आधार लेने वाले हैं, और जब कई आधार लेंगे तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिस पढ़ेंगे। और जब हम लोग बेसिस पढ़ते हैं तो हम लोग अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, कलर चेंज करके मैं बनाऊं आपके लिए, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, सब कुछ वहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा है, कौन सा हमारा दूसरा है, पहला हमारा ट्रेडिशनल और दूसरा हमारा हो गया मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर भी हम लोग कितने भाग में बांटेंगे इसको, 3 भाग में। उसके बाद आता है हमारा सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है, अर्थ। अर्थ के आधार पे या भाव के आधार पे बांटते हैं, तो 2 प्रकार के। और उसके बाद लास्ट में आपको मैंने बताया था कंपाउंड नाउन और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोले तो बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पे जब हम बांटते हैं तो उसको कितने तरह से बोलते हैं। मयंक चौधरी बोल रहे हैं, हेलो सर, ठीक है, थैंक यू, हेलो। और अब हम लोग इसको बांटना शुरू करते हैं। आप यहाँ पे एक बार समझ में आ जाएगा आपको, तो वहाँ समझना बहुत आसान रहेगा। आपको मैंने बताया हुआ है कि ये 5 तरह के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। मैं थोड़ा यहाँ शॉर्टकट लेके चलूँगा क्योंकि सब कुछ नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्या था भाई, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या था, कॉमन नाउन। तीसरा क्या था, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन। चौथा क्या था, आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
कलेक्टिव नाउन, और पांचवा क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कौन कौन सा था, प्रॉपर नाउन पहला, प्रॉपर नाउन, और दूसरा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं एक ही बोर्ड में सबको एक बार समझा दूंगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, है ना। सेंस के आधार पर कौन कौन सा था भाई, सेंस के आधार पर भी दो होते हैं, सेंस के आधार पर भी दो होते हैं, और कौन कौन होते हैं सेंस के आधार पर, अभी मैंने बोला था आपको, एक होता है कंक्रीट नाउन, CONCRETE, कंक्रीट नाउन, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम पहले भी पढ़े। ठीक है, सबके बारे में मैं एग्जांपल सहित बताने वाला हूं। और इसमें पहला आता है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, और दूसरा आता है वर्बल नाउन, वर्बल। तो अब आपको ना एक बोर्ड में सबके सब नाउन के नाम दिख रहे होंगे। आप बचपन में पढ़े जब होंगे तो इसके बारे में आप जरूर पढ़े होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें आगे कंपटीशन फेस करना होता है, अंग्रेजी बोलने सीखना होता है, तो उन सब को देखते हुए ना हमने पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ कर दिया है। और कल जब मैं बता रहा था तो आपको मैंने यहाँ तक लगभग बताया था, ये दोनों बचा हुआ है, इस दोनों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं भाई, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। जिससे जाति का बोध होता है, जिससे ग्रुप का, समूह का बोध होता है। जैसे मान लेते हैं 10 स्टूडेंट है, 10 लड़के हैं और वो सभी मेरे यहाँ पढ़ते हैं, तो यानी मेरे वो स्टूडेंट हो गए, यानी उनकी एक कॉमन जाति हो गई कि वो एक स्टूडेंट हो गए। लड़का हो गया, लड़की हो गया, स्कूल हो गए, ये सब क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं भाई, मटेरियल नाउन कहते हैं जिसको नापा या तौला जा सके, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह, कलेक्ट से बना है, देखिए कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है ग्रुप करना यानी समूह करना, यानी कलेक्टिव नाउन होता है जिससे कलेक्शन का बोध होता है, जिससे ग्रुप का बोध होता है, जिससे समूह का बोध होता है, जिससे वर्ग का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का नाउन का मतलब होता है जो इनविजिबल होता है, जो अमूर्त होता है, जैसे ईमानदारी, सुंदरता, बचपन, गरीबी, ये सब क्या है, ये सब दिखता नहीं है। गरीबी को क्या छू पाते हैं क्या, गरीबी को गिन पाते हैं क्या, नहीं ना। ईमानदारी, अब ईमानदारी को हम गिन पाएंगे क्या, एक ईमानदारी है, आपके पास कितनी ईमानदारी है, तो आप कहेंगे कि मेरे पास 3 ईमानदारी है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल हो, जो इनविजिबल हो, जो इनटेंजिबल हो, जो अमूर्त रूप हो जिसका, यानी उसे केवल भाव का बोध होता है वो, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये मैंने कल बताया था, आज रिवाइज किया। प्रॉपर नाउन, अब देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, मैंने यहाँ पे आपको अभी पढ़ा दिया, जिससे खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम बोध होता है। इंग्लिश में मैंने कल वहाँ पे लिख दिया था, आपको जो डॉक्यूमेंट फाइल भेजा जाएगा उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसकी गिनती कर सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि जिसकी गिनती नहीं कर सकते, यानी अनकाउंटेबल। अब ये बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों, क्योंकि इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें अर्थ या भाव के आधार पर, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज कंक्रीट नाउन एंड सेकेंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं, कंक्रीट नाउन किसको कहते हैं। कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, जिससे ठोस अनुभूति का बोध हो, यानी कि जिसको गिन सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये सब किस में आ गए, कंक्रीट नाउन में हो गए। उसके बाद कंपाउंड और वर्बल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, फिर उस पर मैं चलूंगा। स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या हुआ, जो एक से ज्यादा नाउन से मिलकर बने हैं। जैसे मान लेते हैं बॉयफ्रेंड, एक बॉय भी नाउन है, एक फ्रेंड भी नाउन है, लेकिन ये दोनों शब्द मिल जाता है तब बन जाता है बॉयफ्रेंड। ठीक है,
या फिर मान लेते हैं गर्लफ्रेंड, है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम और हाइफन दे दीजिए तो मिनिस्टर। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हेड मास्टर, ये सारे जो हैं, प्लेग्राउंड, ये सारे जो हैं वो कंपाउंड नाउन है। प्ले एक शब्द हो गया, ग्राउंड दूसरा शब्द हो गया, और दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, प्लेग्राउंड बन गया। उसके बाद देखिए बॉयफ्रेंड, तो ये सारा नाउन क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन कहलाता है। यानी जब दो या दो से ज्यादा नाउन के मिलने से एक खास अर्थ रखने वाले नाउन का बोध होता है और उससे एक नाम का बोध हो तो वह क्या कहलाता है, कंपाउंड। कंपाउंड माने संयुक्त, यानी दो नाउन मिलके एक संयुक्त हो जाए और एक नाम बतावे तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। और गर्लफ्रेंड देखिए इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर। अब हमारा दूसरा आता है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन किसको कहते हैं भाई, जिससे देखिए वर्ब से जो बना हुआ नाउन होता है, यानी वर्ब से बना हुआ नाउन। वर्ब से बना हुआ नाउन कौन सा, जैसे देखिए मान लेते हैं वॉक माने क्या होता है, चलना या टहलना, और वॉक से क्या बन जाएगा, वॉकिंग, वॉक से बन गया वॉकिंग। अब अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो अब बताइए इस सेंटेंस में ये क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन कैसे है, नाउन के रूप में है। यानी कि वर्ब से बने हुए नाउन, वाक वर्ब है और वाक से बने हुए नाउन, इसको हम लोग कहते हैं जिरंड, यानी कि वर्ब का चौथा रूप, यानी कि वर्ब का आईएनजी रूप जब नाउन की तरह प्रयोग होता है तो उसे जिरंड कहते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, वर्बल नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन स्ट्रक्चर के आधार पे दूसरा टाइप हमारा होता है वर्बल नाउन। और वर्बल नाउन किसको कहते हैं, वर्ब से बने हुए नाउन, यानी वाक वर्ब है, रन वर्ब है, रन, रन मतलब होता है दौड़ना, और रन से बन जाएगा रनिंग, तो रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वर्ब से बने हुए नाउन क्या कहलाते हैं, वर्बल नाउन। अब उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आपको लिखना चाहते हैं, अगर इस तरह से एक साथ में लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इसे स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते हैं, पॉज करके उसे आप लिख लेंगे। अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ, है ना। देखिए ये सब कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब हम पढ़ा चुके हैं कल। ये सब भी हो गया, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन भी हो गया था। उसके बाद काउंटेबल, ये सब हो गया था। अब हम आते हैं यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ हाँ, अभी आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, अब इसी के बारे में डिटेल से अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी, हम लोग अब यहाँ पे बात करना शुरू कर देते हैं, और इसके लिए कलर ले लेते हैं ये। ठीक है जी, थोड़ा सा हरा में या ब्लू में ले लेते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, सेंस का मतलब क्या हो गया, अर्थ या भाव के आधार पर। नाउन इज क्लासिफाइड, नाउन इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, नाउन को दो भागों में बांटा जाता है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कौन कौन सा नाउन है भाई, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट मतलब होता है ठोस, मैं आपको यहाँ पे, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस। अब इससे आप अर्थ समझिए, द नेम्स ऑफ ए पर्सन और थिंग, यानी कि व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम, दैट वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, और टच, छू सकते हैं, एंड एग्जिस्ट फिजिकली, और जिसका भौतिक अस्तित्व होता हो, और मेटेरियली, यानी जो पदार्थ के रूप में रहता हो, आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन। यानी कंक्रीट नाउन किसको कहेंगे, जिसमें कॉमन नाउन आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन तथा मेटेरियल नाउन। यानी मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया था कि भाववाचक संज्ञा को छोड़कर जितने भी नाउन बच गए, यानी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मेटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन,
वो सभी कौन से नाउन कहलाते हैं? कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। कंक्रीट नाउन, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी भौतिक अस्तित्व होता है, जो मेटेरियली होता है यानी जिसको नापा तोला जा सकता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या हो गया? मेटेरियल्स हो गए। और मेटेरियल्स जो हो गए तो उसमें हम उसे नाप या तोल सकते हैं, अतः यह कंक्रीट नाउन हो गए। तो अगर आपको कोई पूछे कि सेंस के आधार पर सेंस के आधार पर नाउन कितने तरह के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सेंस के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं, और वो दोनों प्रकार क्या है? कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। और उसके बाद देखिए ये सब भी समझ में आ गया होगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। फिर से एक बार इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए कि द नेम्स ऑफ थिंग्स यानी चीजों के नाम, दैट वी कैन ओनली थिंक, जिसे केवल हम सोच सकते हैं। जैसे बचपन, तो बचपन शब्द, बचपन को छू नहीं सकते हैं, बचपन कोई वस्तु तो है नहीं, केवल हम सोच सकते हैं। बट कैन नॉट टच, बल्कि उसे छू नहीं सकते। मैंने अभी सारी बात चर्चाएं की कर दी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं, यानी कि उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप बताइए, आप चैट के माध्यम से एक बात बताइए कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और मैं आपको समझा भी रहा हूँ एकदम तोड़ तोड़ के, अस्थिर से समझा भी रहा हूँ, लेकिन आपको क्या हिंदी लिखाने की आवश्यकता है यहाँ पे? अगर आपको आवश्यकता है तो मैं इसको लिखाऊंगा। आप पहले इसे चैट के माध्यम से बताइए कि किन्हीं को ज़रूरत है कि मैं यहाँ हिंदी में लिखूं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं हिंदी में ज़रूर लिखूंगा। जैसे मैंने ये जगह इसीलिए छोड़ा हुआ था कि आपको मैं हिंदी में लिख के दे सकूं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप सब कुछ समझ में आ जा रहा होगा, तो हिंदी लिखना थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। जैसे मैं आपको अगर हिंदी में लिखता तो कैसे लिखता, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हिंदी में अगर हम लोग लिखते तो मैं ऐसे लिखता आपके लिए, ठीक है? आप बताइए जल्दी से, अगर चैट में है, 4 लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो बताइए कि हिंदी लिखना जरूरी है क्या। जैसे देखिए, द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन ओनली, नो सर, सुजाता लिख रही है नो सर। मैं भी वही सोच रहा हूँ सुजाता कि मुझे, जब मैं इतना तोड़ तोड़ के एकदम समझा दे रहा हूँ, हर चीज़ के अर्थ बता रहा हूँ मैं, तो हिंदी लिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम हिंदी लिखाएंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि ये उतारने का तो है नहीं। और जहाँ तक अगर नोट्स की बात है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट PDF आज मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आपको 2-3 घंटे में मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। आप फिर से उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ, उसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यहाँ मैं इंग्लिश में इसलिए लाता हूँ ताकि मैं हिंदी में आपको बोलूँ, समझाऊँ, और इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश भी आपको यहाँ से समझा सकूँ। इससे हमारा क्या होता है, ऑनलाइन में थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में अगर आप पढ़ते होंगे कहीं भी, या पहले से भी कभी पढ़े होंगे, तो आपको देखते होंगे कि सर आपको लिखाते होंगे, उसमें टाइम चला जाता है हमारा। लेकिन ये संभव ऑनलाइन में नहीं होता है। अगर बाय द वे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाना है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऑब्वियसली हमें लिखना पड़ता, और जब हम यहाँ लिखेंगे तो हमारा टाइम टेकन होगा, और टाइम टेकन होगा और बेकार बेकार हो जाएगा। और इसलिए तो लोग ऑनलाइन करते हैं कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हासिल कर सकें। तो आपने बोला नो सर, तो मैं ठीक है इसको छोड़ ही देता हूँ अब, और मैंने आपको समझा दिया है। अगर किसी को ज़रूरत होगी फिर भी, तो आप ज़रूर चैट के माध्यम से बोल सकते हैं, ठीक है? मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिर तो हम लोग रूल में चले जाते हैं, और फिर मैं आपको अब आगे बताता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है कंपाउंड नाउन, और दूसरा होता है वर्बल नाउन। पहले मैं अपनी भाषा में इसे समझा दूं, और उसके बाद आपको इस पे ले चलूंगा। कंपाउंड नाउन के बारे में मैं अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था। देखिए एक्चुअली क्या है ना, इंग्लिश हैज़ नो एनी सिलेबस, बट इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितना बोलोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपका अपना होगा। हमने थोड़ा देर पहले भी कंपाउंड नाउन पढ़ाया था, आप समझ में भी आ गया होगा आपको, लेकिन फिर मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बार बार सुनते रहने से आपके दिमाग में वो आ भी जाता है। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। कंपाउंड का अर्थ होता है संयुक्त, यानी कि जब आप किसी को संयुक्त रूप से, दिख रहा है ना, यस, संयुक्त मतलब मिलाते हैं। जैसे मान लेते हैं हेड मास्टर, हेड मास्टर, तो अब आप गौर करेंगे यहाँ पे 2 शब्द मिलके एक शब्द बन गया। ये 2 नाउन था, जो दोनों नाउन मिलके एक नाउन बन गया है।
तो इसलिए इसको कंपाउंड कहते हैं। ऐसा आपको बहुत सारा, देखिए पोस्ट ऑफिस, अब आपको यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाता है। स्कूल बैग, देखिए दो नाउन है, अलग अलग है, लेकिन ये अब एक वस्तु का नाम हो गया, तो यानी इसको कंपाउंड नाउन कहेंगे। देखिए यहाँ पे हेड मास्टर लिखा हुआ है। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि ये सारे कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मोर एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं और बहुत सारा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जिसमें से आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एग्जाम्पल है। डे ड्रीम, दिवा स्वप्न, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? दिवा स्वप्न, यानी दिन में देखने वाले सपने। ठीक है, याद रखिएगा। पोस्ट कार्ड, आप जानते होंगे पहले पोस्ट कार्ड के यूज किए जाते थे, तो पोस्ट कार्ड यानी कि वो कार्ड जिसको पोस्ट किए जाते थे, तो इसको शुद्ध हिंदी में भी पोस्ट कार्ड ही बोलते थे, पोस्ट कार्ड, है ना, चिट्ठी भेजने के लिए। हेड मास्टर आप समझ ही रहे होंगे, प्रधानाध्यापक, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रधानाध्यापक, है ना, प्रधानाध्यापक आप समझ गए होंगे। आर्म चेयर, आराम कुर्सी। तो कहने का मतलब है कि ये सारा दो शब्दों से बना हुआ है, लेकिन अब ये एक शब्द बन गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता है तो आप थोड़ा यस सर करके बोलेंगे तो मुझे भी थोड़ा तसल्ली होगी और मैं आगे बढ़ते चलूंगा। ठीक है जी। अब आते हैं हम, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अलग अलग शब्द वाले कंपाउंड नाउन, अलग अलग शब्द वाले। हालांकि अब समझ में आ ही गया होगा, जैसे बॉय स्काउट, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको कि हम लोग हाइफन से जोड़ते हैं। जैसे देखिए प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड में हाइफन से जोड़ते हैं तब ये कंपाउंड वर्ड बनता है। ये देखिए ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एक ही नाउन है, लेकिन देखिए आप हाइफन से जुड़ा हुआ है, तो हाइफन द्वारा जुड़े शब्द भी कंपाउंड नाउन होते हैं। अलग अलग शब्द जो जुड़े हैं उसे भी हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, राजा बोल रहे हैं कि यस। चलिए फिर से हम आगे बढ़ जाते हैं अब, और आगे बढ़ते हैं तो हम अपना अलग पेज ले लेते हैं। अब हम लोग वर्बल नाउन देखेंगे। मैंने इसकी भी चर्चा थोड़ा देर पहले आपसे की थी। वर्बल नाउन किसको कहते हैं? व्हाट डज इट मीन ऑफ वर्बल नाउन? और वर्बल नाउन का मतलब होगा इट इज नाउन व्हिच इज मेड विथ वर्ब। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि एक ऐसा नाउन, इफ अ नाउन इज फॉर्म्ड विथ वर्ब, यानी वर्ब से कोई फॉर्म किया जाता हो, बनाया जाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वर्बल नाउन। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल भी दिया था, वॉकिंग, स्विमिंग, स्लीपिंग। जैसे मान लेते हैं रीड, रीड क्या है? रीड का मतलब ये वर्ब होता है, इसका हिंदी होता है पढ़ना, पढ़ना, है ना। लेकिन अगर हम बोलेंगे रीडिंग इज माई हैबिट, रीडिंग इज माई हैबिट, इज माई हैबिट, यानी कि पढ़ना मेरा आदत है, पढ़ना मेरी आदत है। तो अब बताइए इस सेंटेंस में ये क्या चीज हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट कभी वर्ब नहीं होता है, और इसीलिए ये वर्ब का चौथा रूप जब यूज हुआ है नाउन की तरह, तो इसलिए इसे हम लोग जीरंड कहते हैं, जो हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब में आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह से वर्ब से, ये वर्ब है, इससे बना हुआ शब्द वॉकिंग, स्विमिंग, स्लीपिंग, है ना, ये सब नाउन हो गया। आपके सेंटेंस भी दे दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए प्रॉपर स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो ये स्लीपिंग जो है ना, यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल की तरह। वॉकिंग यहाँ नाउन हो गया। देखिए आई एम फाउंड ऑफ स्विमिंग, ये यहाँ पे नाउन हो गया। और ये यहाँ पे कौन सा नाउन हो गया? चूंकि वर्ब से बना हुआ नाउन है, इसलिए वर्बल नाउन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कल और आज के क्लास में आपने ये सिर्फ पूरे क्लासिफिकेशन को देखा। चूंकि बचपन में आपने पढ़ा था कि नाउन 5 टाइप के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अभी आपने 4 अलग अलग आधार पे पढ़ा। किसके आधार पे? सबसे पहला आपने पढ़ा ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के आधार पर नाउन 5 तरह के होते हैं। दूसरा आपने पढ़ा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पे 3 होते हैं, जिसमें से पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था काउंटेबल नाउन और तीसरा था अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था सेंस के आधार पर। तो सेंस के आधार पर वर्ब कहता हूं मैं, सेंस के आधार पर नाउन 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? सबसे पहला था कंक्रीट नाउन और दूसरा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जबकि तीसरा हमने पढ़ा स्ट्रक्चर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कंपाउंड नाउन एंड सेकेंड वन इज वर्बल नाउन। तो ये सब हमने अभी कर लिया कंप्लीट। और अब हम लोग इससे संबंधित रूल्स को पढ़ेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कि रूल्स रिगार्डिंग द वर्ब, रूल्स रिगार्डिंग द नाउन, सॉरी वर्ब मैं बोल रहा हूँ बार बार,
वर्ब नहीं बल्कि नाउन। जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उससे संबंधित नियम को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम सबको यहाँ पे कोशिश मैंने किया है कि हिंदी इंग्लिश में लिखता रहूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरा अपना हम यूज़ करेंगे अपने रूल्स का। देखिए यहाँ लिखा हुआ आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं उसके पहले सामान्यतया द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये किसका रूल हो गया? नाउन से संबंधित रूल हो गया। मेटेरियल नाउन किस में आते हैं? नाउन में आते हैं। तो इस तरह से मैंने कई रूल्स तैयार कर लिए हैं आपको, आपके सिखाने के लिए। इसका जनरली फ़ायदा आपको 12th या 11th बोर्ड में तो नहीं मिलता है, लेकिन जब आप आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे, आगे के इंग्लिश पढ़ेंगे, तो आपके लिए उस बहुत आसान हो जाएगा। और ये कॉमन इंग्लिश है जिसको कि हमें जानना चाहिए। ठीक है जी। तो अब आप गौर करेंगे कि अगर आप यहाँ पे देते हैं आर्टिकल का प्रयोग अगर द के पहले, सॉरी मेटेरियल नाउन के पहले करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे द लेदर इज यूज्ड इन मेकिंग शूज, देखिए ये वाक्य गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेदर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में क्या है? मेटेरियल नाउन है ये। तो मेटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। मेटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। जैसे आप देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, ये वाक्य सही है। लेकिन अगर आप कहेंगे द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट, तो आपका ये कहना गलत हो जाएगा। यानी कि मेटेरियल नाउन के पहले हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। अब सुनिए यहाँ पर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ेंगे तो इसके अरे यार ये क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं, आ गया फिर से। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर लिखा रहेगा मेटेरियल नाउन के पहले जनरली दा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे कि इस जूते का लेदर, इस जूते का लेदर, यानी खास हो गया ना, फिर तब उसमें दा का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि खास को बतलाने के लिए ही तो दा का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि द एक डिफिनिट आर्टिकल है, जिससे हम डिफिनिट पर्सन और थिंग का बोध कराने के लिए उससे उस नाउन के पहले करते हैं, है ना। तो जैसे देखेंगे द गोल्ड क्या है? जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है? गोल्ड का मतलब होता है सोना। ठीक है जी, मैं एक सेंटेंस बता के बताता हूं। द गोल्ड इज कॉस्टली, ये वाक्य सही है। अगर हम लिखेंगे द गोल्ड इज कॉस्टली, तो ये वाक्य क्या होगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिखेंगे द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली, तो फिर ये वाक्य सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही? क्योंकि इस रिंग का गोल्ड, तो एक खास गोल्ड हो गया, और जब खास का बोध होता है तब हम मेटेरियल नाउन के पहले लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर आप चैट के माध्यम से बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, है ना। अगर समझ में आया तो फिर मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ, और वो एग्जाम्पल मैं लेके इस तरह से बताऊँ आपको कि जैसे अगर हम लिखें जैसे देखिए वाटर, द वाटर ऑफ दिस वेल, वेल मतलब कुआं, द वाटर ऑफ दिस वेल इज क्लीन। तो अब देखिए वाटर के पहले द लग गया, ये वाक्य सही है ना। वाक्य क्यों सही है? क्योंकि केवल इस तालाब के पानी की बात हो रही है जो खास हो रही है। और ऐसे अगर हम कहेंगे द वाटर इज स्वीट, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही फिर? वाटर इज स्वीट, फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है जी, ये रूल समझ में आ गया होगा। आ गया है तो आप यस बोलिए, अगर दिक्कत हो तो ना बोलिए, नहीं तो फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं इसको लेके। ठीक है। रूल नंबर 2 में फिर से हम आते हैं
और फिर से हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा जगह भी छोड़ दिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं। मेटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, सो एज ओनली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, ऑलवेज यूज्ड विथ इट। मैंने बात किया है किसका, मेटेरियल नाउन का। और मेटेरियल नाउन किसको कहते हैं, पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि मेटेरियल नाउन कहते हैं किसको, मेटेरियल नाउन कहते हैं जिसको नापा या तौला जा सके, मेटेरियल नाउन। और मेटेरियल नाउन क्या क्या है, ऑलवेज यूज एज सिंगुलर, यानी कि जिसको नापा या तौला जा सके तो वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको केवल नाप या तौल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं चावल हो गया या गोल्ड हो गया, गोल्ड, तो गोल्ड को तो हम गिन नहीं सकते ना, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे मिल्क, मिल्क का, मिल्क, आवाज आ रही मेरी, रीसेट हो गया है सिस्टम, हेलो, आ गया सर, राजा लिख रहे हैं आ गया सर, आवाज आ रही है मेरी, हेलो, सिस्टम अभी रीसेट हुआ है, तो अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो बोलिए, एम आई ऑडेबल, हेलो, आवाज आ रही है मेरी, जब तक आप बोलेंगे नहीं, यस सर, राजकुमार लिख रहे हैं यस सर, ठीक है। अभी एक्चुअल में सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था तो मुझे लगा कि सिस्टम कहीं बंद तो नहीं हो गया। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन मिल्क। तो हम बात कर लेते हैं इस रूल के बारे में कि हमेशा सिंगुलर होता है। तो कभी आप यहाँ पे मिल्क का प्लूरल बनाते हैं क्या, मिल्क्स कभी देखा है आपने क्या, मिल्क्स नहीं देखा, ये नहीं होता है। तो जब मिल्क सिंगुलर ही होता है हमेशा, तो इसको इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे, जैसे मिल्क इज वाइट। यहाँ पे अगर हम देते हैं मिल्क आर वाइट तो गलत हो जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ गया होगा कि मेटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, तो जब गिनती नहीं कर सकते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट वन माना जाता है और उसे सिंगुलर मानते हैं, वन बोले तो सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे गोल्ड इज लिखा हुआ है, गोल्ड के साथ यहाँ पर हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे, गोल्ड के साथ गोल्ड आर वैल्यूएबल मेटल्स नहीं लिख सकते हैं, बल्कि गोल्ड के साथ फिर क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चूंकि टाइम हो गया है, अगला सब्जेक्ट भी आपको करना होता है, फिर उसके बाद ये स्टार्ट भी करना होता है, तो आपको अगला कल मैं इस पूरे नाउन को ख़त्म कर दूंगा। कुल मिला के 13-14 रूल हैं, यानी 3 दिन में आपका नाउन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको हम मटेरियल्स कुछ देंगे बनाने के लिए, और आप उसको असाइनमेंट से, जब असाइनमेंट हमारा बनाना चालू हो जाएगा तो थोड़ा टाइम टेकन होगा, एक चैप्टर में टाइम लगा करेगा, ठीक है। अभी तो जल्दी जल्दी हो जाता है, चूँकि समझाना विशेष नहीं रहता है, इसमें से उतारना नहीं रहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो आप कमेंट करके या फिर मुझसे फीडबैक देके फ़ोन नंबर पे, मोबाइल नंबर पे, या फिर जो यहाँ पर सफलता प्लस एप्लीकेशन का जो नोटिस है या फिर उस पर चैट है, उस पर भी आप किसी भी माध्यम से आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप फीडबैक देते हैं, आपको कोई समस्या होती है, सपोज दैट आपको फिजिक्स अच्छा नहीं लग रहा, आपको केमिस्ट्री अच्छा नहीं लग रहा, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ज़रूर जवाब दें, ताकि उसमें और भी हम लोग सुधार कर सकें, ठीक है। आपके लिए ही है, आपके लिए ही बना हुआ है, इसलिए आपके लिए ही सब कुछ किया जाएगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अब हम लोग कल और इसके अगले रूल्स को लेकर। थैंक यू।